कर दिया। इसी तरह आपने अपनी किसी प्रॉपर्टी पे टैक्स कर दिया, ये भी आपकी इनकम, आमदन या आपके नफ़ों के ऊपर तो नहीं लगा। ठीक है, तो टैक्सेस आपके दो तरह के, जो आपके प्रॉफिट्स पे लगे और जो आपके अदर देन प्रॉफिट्स में लगे। टैक्स की नज़र में ट्रीटमेंट क्या है? जो टैक्स आपकी प्रॉफिट में लगता है ये नॉट अलाउड एज डिडक्शन है। ये बेसिकली इनकम टैक्स होता है जो हम पढ़ रहे हैं। हम अभी पढ़ रहे हैं ना कि अगर आपकी इनकम इतनी रेंज में होगी तो ये टैक्स लगेगा। पढ़ रहे हैं ना, वो टेबल 1 और टेबल 2 जो हमने पढ़ा है उसके अंदर इनकम की डिटेल लिखी है कि इसमें फॉल करेगी तो इतना टैक्स लगेगा। ये बेसिकली उसकी बात कर रहा है, आपकी प्रॉफिट्स, आपके बिजनेस की इनकम। तो इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो नॉट अलाउड होते हैं, खर्चे के तौर पे लेस नहीं कर सकते। ये जो टैक्सेस हैं ये अलाउएबल है, इनको आप अपने खर्चे के तौर पे इनकम फ्रॉम बिजनेस में अपने रेवेन्यू से लेस कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम कहेंगे अलाउएबल। ये आपके अलाउएबल है। इसको पढ़ लें आप पहले पॉइंट को। Any cess, rate or tax paid or payable by the person in Pakistan or foreign country that is levied on the profits or gains of the business, जो कि लगे पाकिस्तान में या फॉरेन कंट्री दोनों में, जो किस पे लगे? बिजनेस के प्रॉफिट्स पे, गेन्स पे, या असेस किया जाए एज ए परसेंटेज और अदरवाइज ऑन द बेसिस ऑफ सच प्रॉफिट्स और गेन्स इन एडमिसिबल डिडक्शन, या कि किसी परसेंटेज की बेस पे असेस कर लिया जाए। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं जी 15%, 14%। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 30-35% तक जा रहा है ना टैक्स इनकम फ्रॉम बिजनेस में, वो जो टेबल 2 के अंदर पढ़ा हुआ है, तो वो परसेंटेज की तरह उसे असेस कर लिया जाए। यानी कि कहने का मतलब वही है कि कोई भी टैक्स जो प्रॉफिट या गेन्स के ऊपर लगे, फिक्स्ड अमाउंट लग जाए या परसेंटेज के तौर पे असेस कर दिया जाए, जैसे भी असेस कर दिया जाए, लगे अगर वो प्रॉफिट्स या गेन्स के ऊपर, तो वो क्या हो जाएगा? नॉट अलाउड, वो डिडक्शन के तौर पे अलाउ नहीं है। कौन सी डिडक्शन? मतलब आपकी रेवेन्यू में से उसे लेस करने की इजाजत नहीं है। हाँ, इसके अलावा जो होगा, कस्टम ड्यूटी पे कर दी, प्रॉपर्टी टैक्स पे कर दिया, तो ये क्या होगा? आपका अलाउएबल होगा। लगी समझ? ऐसे टैक्सेस जो प्रॉफिट पे दिए जाए, फिक्स्ड अमाउंट दे दी जाए, या किसी परसेंटेज के तौर पे असेस कर लिए जाए, या किसी और बेसिस के तौर पे डाल दिए जाए, पर लगे किसके ऊपर? प्रॉफिट्स के ऊपर, वो नॉट अलाउड एज डिडक्शन होंगे फ्रॉम दी रेवेन्यू। सही है? और अदर देन दोज अलाउएबल होंगे। क्लियर है पहला पॉइंट? अगले पॉइंट पे चले। टैक्स डिडक्शन फ्रॉम पेमेंट रिसीव्ड बाय अ टैक्स पेयर, एनी अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस फ्रॉम एनी पर्सन डिराइव्ड बाय द पर्सन, दिस अमाउंट इज एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स एंड शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम टैक्स लायबिलिटी। अगर आप थोड़ा सा जहन पे जोर दें तो ये काम हम ऑलरेडी कर रहे हैं। किसी बंदे ने आपको पेमेंट करनी थी, ठीक है, ऐसा कुछ लोग होते हैं जो कि विद होल्डिंग एजेंट कहलाते हैं। विद होल्डिंग एजेंट किसे कहते हैं? ये विद होल्डिंग एजेंट हम उन्हें कहते हैं जिनके जिम्मे है कि आपको पेमेंट करते वक्त उसमें से टैक्स काट के पेमेंट करें। मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयर जब आपको सैलरी देता है तो टैक्स काट के देता है। इसी तरह इंडस्ट्री में भी लॉ ने कुछ लोगों को डिफाइन किया है कि ये विद होल्डिंग एजेंट है। विद होल्डिंग एजेंट मतलब टैक्स को विद हेल्ड करके पेमेंट करते हैं। समझ लगी? तो अगर किसी बंदे ने
आपका टैक्स विद हेल्ड करके पेमेंट कर ली है, तो वो जो टैक्स विद हेल्ड किया है ना, वो आपका खर्चा नहीं है, बल्कि वो क्या है, वो जो लायबिलिटी बनती है उसमें से लेस करते हैं। हमने पढ़ते हैं ना कि जी एम्प्लॉयर ने 4 लाख रुपए का टैक्स विद हेल्ड कर लिया, तो वो हम कहाँ जाके लेस करते हैं, जो नीचे लायबिलिटी बनती है उसमें से लेस करके बाकी बताते हैं कि जी पेएबल है। तो ये वाला पॉइंट हम कई दफा पढ़ चुके हैं। कॉन्सेप्ट ये है बताने का कि जब कभी कोई विद होल्डिंग एजेंट या कोई भी पर्सन आपका टैक्स काट के बाकी पेमेंट करे, आपकी पेमेंट बननी थी 1000 रुपया, उसने आपको 100 रुपया टैक्स काटा और 900 रुपये की पेमेंट कर दी। 100 रुपया टैक्स बाई लॉ काटा, बाई लॉ टैक्स काटा और 900 रुपये की पेमेंट कर दी। अब ये जो उसने टैक्स काटा है, ये वाला, ये जो उसने टैक्स काटा है, ये टैक्स आपका खर्चा नहीं है, ये टैक्स आपका खर्चा नहीं है। ये टैक्स आप जो है जब अपना जमा कराओगे लायबिलिटी, तो उसमें से लेस कर दोगे कि ये मेरा इतना टैक्स काट दिया। और ये मार्केट की प्रैक्टिस है। कंपनीज जब कोई मटेरियल खरीदती है तो लॉ कहता है कि जो सप्लायर जो कंपनीज को दे उसमें से फलाना फलाना टैक्स काट के दे, ठीक है। ये मार्केट की एक प्रैक्टिस है, लोग एक दूसरे का टैक्स काट के बाकी पैसे देते हैं। ये डिफाइन किया गया है लॉ में, सही है। ये मजीद आगे जाके इसको देखेंगे भी, फिलहाल तो उसने ये बता दिया, ठीक है। ये हमारा दूसरा पॉइंट भी हो गया। चलें बाकी फिर अब डिटेल में बताने वाले हैं, वो कल इंशाल्लाह बताऊंगा।